Hello everyone, सलाम, नमस्ते, आदाब and welcome to today's event. आज जो है दानिश इकबाल साहब और उनका ग्रुप राधा जी के ऊपर कुछ इवेंट कर रहा है. राधा seeing the divine through the metaphor of इश्क. राधा इश्क बातनी का हकीकी इस्तारा. मुझे इसके आगे और ज़्यादा नहीं कहना है क्योंकि आज के इवेंट के होस्ट भी दानिश साहब हैं और पार्टिसिपेंट भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं इनका ग्रुप. तो दानिश साहब, वेलकम एंड टेक ओवर प्लीज. जी नमस्कार और आदाब. आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा फिलोसफिकल सब्जेक्ट है, काफी मुश्किल सब्जेक्ट है. तो इसको आसान बनाने के लिए हम काफी म्यूजिक लेके आए हैं ताकि इसको काबिल बर्दाश्त बनाया जा सके और थोड़ा सा इलस्ट्रेट भी हम कर सके. क्योंकि सब्जेक्ट मुश्किल है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है और काफी फिलोसफिकल है. तो फिलोसफिकल बातें आसानी से बहुत से लोगों की समझ में नहीं आती हैं और आती हैं तो अधूरी रह जाती हैं. और यही शायद इसकी ब्यूटी है, शायरी की, अदब की और खासतौर से म्यूजिक की. तो साईं ज़हूर एक आर्टिस्ट हैं. अगर आपने उनकी आवाज में अल्लाह सुना है तो हम ये मान लेते हैं कि सूफी शायर पंजाब के जो सुल्तान बाहू हुआ करते थे उनकी संगीत परंपरा से आपका तारुफ पहले से है. लेकिन सुल्तान बाहू से बहुत पहले भी बाबा फरीद और निजामुद्दीन औलिया के सिलसिले के जो सूफी लोग होते थे उनका नारा हुआ करता था अल्लाहू. यानी कि वो जो प्रैक्टिस करते थे, जो रियाजत करते थे, जो तपस्या करते थे, उसमें अल्लाहू बार बार आता था. अल्लाहू का मतलब होता है यानी जो है अल्लाह ही है. माया के फलसफे की तरह हर सम हर तरफ जो भी है वो अल्लाह है. अब अल्लाह के इस सूफी नारे की रोशनी में निदा फाजली की लिखी एक गजल, बल्कि कहना चाहिए कि एक गजल नुमा मनक़िबत पर गौर फरमाइए. वो कहते हैं, बिंद्रावन के कृष्ण कन्हैया, बिंद्रावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाह हो. तो दारा शिकोह ने जो बात कही थी मजमा बहरैन में कि दो दो समंदर हैं, दो ट्रेडिशंस के समंदर हैं. एक सनातन ट्रेडिशन है और एक इस्लामिक ट्रेडिशन है. हम इसे कह सकते हैं एक भक्ति ट्रेडिशन है और एक सूफी ट्रेडिशन है. ये दोनों ट्रेडिशंस एक मिसरे में कैसे एक साथ आती हैं. वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाह हो, बंसी राधा गीता गैया अल्लाह हो. अब देखिए वो कृष्ण को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आप देखिए. कि कृष्ण को समझने के लिए आपको चार चीजें चाहिए, बंसी, राधा, गीता, गैया. कितनी खूबसूरत बात है. वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाह हो, बंसी राधा गैया गीता अल्लाह हो. थोड़े तिनके थोड़े दाने थोड़ा जल, थोड़े तिनके थोड़े दाने थोड़ा जल, एक ही जैसी हर गौरैया अल्लाह हो. अब हर माँ जो होती है वो गौरैया जैसी होती है, कुछ तिनके जमा करती है, कुछ खाना जमा करती है, पानी का इंतजाम करती है और जिंदगी गुजारती है. इंसान की जिंदगी यही है. उसके बाद वो कहते हैं, जैसा जिसका बर्तन वैसा उसका तन, जैसा जिसका बर्तन वैसा उसका तन, घटती बढ़ती गंगा मैया अल्लाह हो. एक ही दरिया नीला पीला लाल हरा, अपनी अपनी सबकी नैया अल्लाह हो. तो अल्लाह के बाद आइए बिस्मिल्लाह करते हैं नूर की रहमत की बारिश की आरजू से, जो प्यासे दिलों को खैर बरकत से शराबोर कर दे, जो अपने जोश में सब कुछ बहा ले जाए, जो कृष्ण के आशिकों को, कन्हैया के चाहने वालों को आन की आन में वृंदावन पहुंचा दे, जो हमको पलक झपकते फिरदौस से मथुरा ले जाए. वो मथुरा जिसको काकोरी के शाह मोहम्मद काजिम कलंदर और शाह तुराब अली कलंदर ने जन्नत का इस्तिआरा बताया था, बनाया था, और जहां से बादल बारिश लेकर काकोरी आता था. मथुरा के इसी अब्र करम के बारे में मोहसिन काकोरवी लिखते हैं और क्या खूब लिखते हैं. अगर आपने नहीं सुना है तो इसे ध्यान से सुनिए. वो कहते हैं, सिमत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल. अभी पूरे नॉर्थ इंडिया में यही बादल आया हुआ है. तो उनका कहना है कि ये काशी से चल के मथुरा आ रहा है. तो सिमत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्फ के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल. तो बादल जो पानी लेके आ रहा है ये कोई मामूली पानी नहीं है, ये गंगा जल है. तो बाला किए देते हैं हवा के झोंके,
बेड़े भादों के निकलते हैं भरे गंगा जल। खबर उड़ती हुई आई है महावन में अभी, कि चले आते हैं तीरथ को हवा पर बादल। तैरता है कभी गंगा कभी जमुना बादल, ब्रज में आज सरे कृष्ण है काला बादल। कितना बेकैद हुआ कितना ये आवारा फिरा, कोई मंदिर न बचा इससे न कोई स्थल। खूब छाया है सरे गोकुलो मथुरा बादल, रंग में आज कन्हैया के है डूबा बादल। देखिए कितने खूबसूरत लफ्जियात हैं, कितनी खूबसूरत शब्द हैं, कितनी खूबसूरत बात कही गई है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक नात की शुरुआत की जा रही है। यानी हम नात की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हम भक्ति परंपरा जो है हिंदुस्तान की, उसके पूरे हवाले लेके बात कर रहे हैं। तो कल कल बहती गंगा जमुना की, यानी कि मिली जुली तहजीब की, इससे अच्छी मिसाल क्या दी जा सकती है, ये सोचने की बात है। और अगर हम फलसफे की बात करें और इतिहास में थोड़ा पीछे जाकर देखें, तो सूफीज्म और भक्ति परंपरा का सफर साथ साथ, यानी कि एक साथ कई सदियों तक, यानी कि 400-500 साल तक एक साथ चलता फलता फूलता हमको नजर आता है। और आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म के जवाल के बाद, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 1000 साल से भी पहले की, जब बौद्ध धर्म का जवाल हुआ तो शैविज्म को अवाम में उरूज मिला, बहुत पॉपुलरिटी मिली। लेकिन बड़े पंडितों की बनाई बहुत सारी रस्मों में जकड़ा कर्म कांड वाला जो मजहब था, वो बड़े लोगों का या बड़ी जातों का मजहब ही समझा जाता था। और कुछ सदियों के अंदर अंदर शायद समाजी और सियासी बदलाव की वजह से भी, इस्लाम के आने की वजह से भी, कहा जाता है कि इसमें काफी लचक पैदा हुई। तब प्राचीन मजहब की जगह पर वैष्णविज्म एक तरह के नए चलन की तरह से उभरा और फिर फैलता चला गया। इस नए वैष्णविज्म में मकामी कल्चर और अनगिनत देवी देवताओं के लिए काफी गुंजाइश थी। नतीजे में 14वीं सदी ईस्वी से ये नया मजहब भक्ति मूवमेंट के तौर पर हर तरफ छाता चला गया। और बहुत से टर्म्स हैं जो आज हम इस्तेमाल करते हैं और हमें मालूम नहीं कि ये कहाँ से आए। जैसे भागवत, पुरुषोत्तम, नारायण, हरि, ये सारे नाम और तसव्वुर, ये सब अलग अलग मज़ाहिब के थे, अलग अलग परंपराओं के थे, लेकिन ये सब एक हो गए और इसी तहरीक ने हिंदुस्तान को ये सारे टर्म्स दिए। पहले के दौर में देवता इतने बड़े होते थे, यानी कि शैविज्म के जो देवता होते थे उस जमाने के, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो इतने बड़े होते थे कि उनसे बस डरा जा सकता था, उन्हें दूर से पूजा जा सकता था। आम इंसान से ब्रह्मा विष्णु महेश इतने बड़े थे, इतने बड़े थे कि एक जर्रे का मुकाबला जैसे हिमालय से किया जाए। देवताओं को इंसानों के नजदीक लाने की कोशिश नहीं, अवतारों के सिलसिले शुरू किए। देवता अवाम को जब इंसानी रूप में मिले तो मोहब्बत और अपनायत के नए रास्ते खुलते चले गए। राम और कृष्ण इसी सिलसिले के सबसे अहम नाम है, बड़े नाम है। और राम का किरदार और राम कथा का स्वरूप तो आप जानते हैं कि बहुत सीधा साधा है, बहुत सरल है, किसी तरह की पेचीदगी है ना, कोई उलझाव या बहस, इंटरप्रिटेशन या एम्बिगुटी इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन कृष्ण का मामला यह है कि दसियों रवायतों परंपराओं के धारों का संगम उनमें मौजूद है और मुमकिन है, और आज भी जारी है। अब देखिए जो हरे कृष्णा जो ग्रुप है वो इंटरनेशनल ग्रुप है और एक नया इंटरप्रिटेशन देता है। तो याद रखने की बात यह है कि जिस जमाने में दिल्ली में कुतुब मीनार बन रहा था, तभी जयदेव गीत गोविंद लिख रहे थे। और देवदासियों को उस जमाने में वो अलग अलग तालों, अलग अलग राग और ताल और रक्स के जरिए गीत गोविंद को पेश करना सिखाते थे। आज की इस महफिल में हम बार बार उन्हीं बातों, बंदिशों, भाव भंगिमाओं वगैरह की बात करेंगे जो फलसफे, शायरी, संगीत और रक्स की खूबसूरत रवायतों को 8-10 सदियों तक बरकरार रखने के बाद हम तक लेकर आई है। और हम यकीनन इसे जयदेव के मिस्टिसिज्म की कामयाबी ही कहेंगे कि उनके 400 साल के बाद आने वाले अपने दौर के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग यानी कि गुरु नानक ने जयदेव के 2 भजनों को इतना पसंद किया कि उन्हें गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किया गया। इसी परंपरा के तहत चंडीदास और विद्यापति के बाद वल्लभाचार्य के शागिर्द महाकवि सूरदास कृष्ण की जिंदगी पर 60,000 से ज्यादा शेर लिखते हैं। जिंदगी का कोई ऐसा गोशा नहीं है जिसे वो कवर नहीं करते। और ये शेर, यानी कि ये पद, ये शायरी घर घर में गाई जाती है, सुनाई जाती है और यूं आम जिंदगी का हिस्सा बन जाती है।
15वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण दोनों के अवतार समझे जाते हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है कि एक अवतार जो होता है आमतौर से समझा जाता है कि वो किसी देवता का होता है, यानी विष्णु जी का। नहीं, वो राधा जी के भी अवतार थे। वो वल्लभाचार्य से 5-6 साल छोटे थे, लेकिन भक्ति में वो इतने आगे निकल गए कि वो कृष्ण के साथ साथ राधा के भी अवतार समझे जाने लगे। तो आइए पहले नीलम कोहली साहिबा से सुनते हैं वनराज भाटिया का एक कंपोजिशन, जो अपने आप में कई ऐसी ही दिलकश और हसीन परंपराओं का संगम पेश करता है। यानी जावेद अख्तर से लेकर श्याम बेनेगल और खालिद मोहम्मद के इमेजिनेशन की अक्कासी के अलावा ये भी देखिए कि राधा यानी कि एक इंसानी पैकर इश्क के रास्ते से, इश्क के वसीले से, भक्ति के जरिए मस्त अजल यानी रूह कायनात से किस तरह मुखातिब है। जो मुसलमान सूफी होते थे वो श्री कृष्ण को मस्त अजल कहते थे, यानी एक इटर्नल मस्ती के आलम में अगर कोई शख्स है, अगर कोई कॉन्सेप्ट है, कोई तस्वर है, तो वो कृष्ण का है। जी, ओवर टू नीलम जी, नीलम कोहली साहब। शुक्रिया। मुरे कान्हा, मुरे कान्हा, मुरे कान्हा, जो आए पलट के, मुरे कान्हा, हाय मुरे कान्हा, जो आए पलट के, अब के होरी में खेलूंगी डट के, वो मुरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होरी में खेलूंगी डट के, उनके पीछे में चुपके से जाके, उनके पीछे में चुपके से जाके, ये गुलाल अपने तन पे लगा के आए, ये गुलाल अपने तन पे लगा के, रंग दूंगी उन्हें मैं लिपट के, अब के होरी में खेलूंगी डट के, ओ मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होरी में खेलूंगी डट के। हाँ कि उन्होंने अगर जोरा जोरी कि उन्होंने अगर जोरा जोरी, कि उन्होंने अगर जोरा जोरी, कि उन्होंने अगर जोरा जोरी, छीनी पिचकारी भैया मरोड़ी, गारिया मैंने रखी है रट के, अब की होरी में खेलूंगी डट के, ओ मोरे कान्हा, ओ मोरे कान्हा, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होरी में खेलूंगी डट के, अब के होरी में खेलूंगी डट के, अब के होरी में खेलूंगी डट के। जी, ब्यूटीफुल, बहुत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने एक बहुत ही खूबसूरत चीज, दिलकश चीज, दिलनशी अंदाज से आपने पेश की। और मैं सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि किरदारों को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और इश्क के मजाजी जो है उसे भी भूल जाते हैं, और ये सारी बातें एक इंडिविजुअल सोल, यूनिवर्सल सोल से, यानी कि आत्मा की बात हो रही थी परमात्मा से। ये है तसव्वुफ, इसको हम कहते हैं सूफीज़।
तो इसी के सिलसिले में एक बात याद आती है कि निजाम हैदराबाद के वजीर आजम हुआ करते थे महाराजा किशन प्रसाद, जिनका तखल्लुस था शाद, शायर थे उर्दू के। उन्होंने कृष्ण प्रेम की एक मसनवी लिखी थी। मसनवी यानी कि कृष्ण की पूरी कहानी शायरी की जबान में नॉवेल की तरह से लिखी थी। उस किताब के तारुफ में जोश मलियाबादी, जो जमाने में उनके वहाँ तर्जुमे का काम करते थे, वो मौजूद थे। उनसे कहा गया कि भाई इसका प्रीफेस लिख दीजिए। तो उन्होंने क्या लिखा वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँ। उन्होंने लिखा कि कृष्ण जी का नाम हिंदुस्तान की तारीख में सबसे शीरीं यानी सबसे मीठा नाम है। इस नाम में एक खनक है, एक चमक है, एक मीठा तबस्सुम है, एक दिलावेज तरन्नुम है। और ये देखिए कि इस तरन्नुम की मिसाल जोश मलियाबादी कैसे देते। वो कहते हैं कि कृष्ण के नाम का तरन्नुम वो तरन्नुम है जो शबनम के कतरे के फूल की पत्ती पर गिरने से पैदा हो। ये आवाज आपने कभी सुनी? शबनम का कतरा अगर गुलाब के फूल की पत्ती पर गिरे तो एक लर्जिश होगी। यानी हमारा दिल फूल की पत्ती है, जब शबनम का कतरा दिल की नाजुक पत्ती पर गिरता है तो जो नाजुक सी लर्जिश पैदा होती है, वो आवाज, वो कंपन, वो कृष्ण है। जोश कहते हैं कि जब जब हम इश्क मोहब्बत से लबरेज कृष्ण नाम की लर्जिश दिल में महसूस करते हैं तो ज़हन दिल में कामो दहन में शहद की सी शीरीनी महसूस करते हैं। हमारे कानों में एक वजद आफरी मुलायम सदा गूंजने लगती है, जैसे आसमानी नूर के किसी नामालूम दूर उफ्तादा जजीरे से बांसुरी की मौहूम सदा आती हो। और ये बांसुरी कैसी बांसुरी है? ये बात बर्क देहलवी आजादी से पहले के दौर के पुरानी दिल्ली के बहुत मशहूर शायर थे, बहुत पसंद किए जाते थे। तो उन्होंने किस तरह से इस बांसुरी को एक्सप्लेन किया है, समाज फरमाइए, थोड़ा सा गौर करें। वो कहते हैं, कोयल की सदा, कोयल की सदा इतनी दिल अफरोज कहाँ है, बुलबुल का तराना तपिश अंदोज कहाँ है। देखिए ये दो मेटाफर्स हैं जो हमारे वहाँ शायरी में, कोयल की आवाज और बुलबुल का तराना। बुलबुल का तराना यहाँ पे बुलबुल गाती नहीं है, ईरान में अच्छा गाती है, तो हमारी शायरी में ईरान से आया है, हमारे यहाँ बिल्कुल छोटी सी आवाज निकालती है। कहते हैं कोयल की सदा इतनी दिल अफरोज कहाँ है, बुलबुल का तराना तपिश अंदोज कहाँ है, दुनिया के किसी साज में ये सोज कहाँ है, नगमा कोई इतना सबक आमोज कहाँ है। कुदरत का करिश्मा है तेरा, कुदरत का करिश्मा है तेरी सहर तराजी, तू खोलती है राजे हकीकी व मजाजी। जैसे ही ये दो वर्ड्स आते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि बात तसव्वुफ की हो रही है। उर्दू शायरी के बारे में कहा जाता है कि आप उसे समझ ही नहीं सकते, उसके हर शेर में दो मीनिंग्स होती है कम से कम। अगर दो से ज्यादा है तो बहुत अच्छा शेर है, लेकिन दो मीनिंग्स तो होती हैं, एक उसकी सूफियाना मीनिंग और उसकी एक हकीकी मीनिंग, यानी आम जिंदगी की मीनिंग। तो कहते हैं कुदरत का करिश्मा है तेरी सहर तराजी, तू खोलती है राज हकीकी व मजाजी। तस्वीर बनी गोपियां खामोश खड़ी हैं, मखमूर मैं इश्क है मदहोश खड़ी है, बंसी की सदा पर हमतन गोश खड़ी है। हमतन गोश का मतलब कि वो उनका पूरा का पूरा जिस्म कान बन गया। अगर किसी कोई इंसान पूरा का पूरा कान बन जाए, अपनी उंगलियों से सुने, पैरों से सुने, सर से सुने, हाथों से सुने, तो हम कहते हैं हमतन गोश हो गए। बंसी की सदा पर हमतन गोश खड़ी हैं, मुश्ताक है खोले हुए आगोश खड़ी हैं, गोकुल के ग्वाले निगहे मेहर इधर भी, कुछ अपनी परस्तारों पे है तुझको नजर भी। तो जब दिल की वादियों में बांसुरी का सुर सुनाई देता है तो हमारी बातनी आंखों को गोपियों का हसीन झुरमुट दिखता है, जो कृष्ण के प्यार में पागल है, दीवाना है, होश खो बैठा है। लेकिन राधा, राधा का मामला सबसे जुदा है। कृष्ण अगर एक खुली किताब है तो राधा उस किताब का सबसे बड़ा राज है। एक ऐसा राज जिसके बारे में कहा जाता है कि वेदों ने, पुराणों ने भी उसे छुपाए रखा, कभी सामने ना आने दिया। राधा एक रहस्य है, एक पहेली है। यूं तो सीता से लेकर सरस्वती तक सैकड़ों देवियां हैं, लेकिन राधा सबसे अनोखी, निराली है। राधा को किसी की परवाह नहीं, वो मन की करती हैं, वो अपनी मालिक आप है, वो कभी झुकती नहीं है, झुकाती हैं। कृष्ण दुनिया को सताते हैं, लेकिन वो कृष्ण को सताती है। सवाल ये है कि कृष्ण को राधा सबसे प्यारी है तो क्यों है? वो प्यारी है क्योंकि वो प्यार से प्यार करती है, वो बदले में कुछ नहीं चाहती,
वो कुछ नहीं मानती। और अगर आप कृष्ण का पूरा हिस्ट्री उठा के देखें, जो जो किताबों में लिखी मिलती है, तो आप कहेंगे कि कृष्ण रुक्मणी के होके भी न हुए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसका एक दलील देते हैं। 1605 उनकी दूसरी रानियां थी, वो उनके भी कहाँ हुए। यूं तो सत्यभामा और जंबावंती के नाम भी उनकी कहानी में आते हैं, लेकिन करिश्मा ये देखिए कि राधा का नाम आते ही अपने आप कृष्ण आ जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप राधा का नाम लें और कृष्ण ना आए। तो इसी से पता चल जाता है कि रुक्मणी का नाम लीजिए, क्या कृष्ण अपने आप आ जाते हैं? जंबावंती का नाम लीजिए, क्या कृष्ण से मुकम्मल हो जाता है? नहीं। तो देखा जाए तो ये जो राधा का तस्वर है, जयदेव ने पहली बार मतलब उनकी जय जयकार की और राधा सबके ज़हनों पर छा गई और भक्ति काल की जान बन गई। अब भक्ति का मामला बगैर राधा के समझाया नहीं जा सकता। तो आज की शाम हम सिर्फ राधा की बात कर रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि भक्ति काल की जो रूह है वो राधा है, और ये हकीकत है कि राधा के बगैर कृष्ण नामुकम्मल है। कृष्ण मनमोहन है तो राधा भी खूब है, वो कृष्ण की सच्ची महबूब है। कृष्ण सूरज है तो राधा धूप है, और हम सूरज को धूप से ही जानते हैं, हम तक धूप ही पहुंचती है। तो आइए राधा को जानने के लिए, करीब से देखने के लिए, रास लीला का रूह परवर नजारा दिखाने के लिए थोड़ी देर आपको शायरी के मधुबन में लिए चलते हैं। रास लीला का है, रास लीला का भी दिलकश है नजारा कैसा, रंग है जल बहे नाज का प्यारा कैसा। देखिए, ये उर्दू शायरी के मास्टरपीसेस हैं जो छुपे हुए हैं और नजरों से पोशीदा हैं। हम नहीं समझते हैं कि इसमें भक्ति काल का कितना खूबसूरत लिटरेचर छुपा हुआ है। ध्यान दीजिए, रास लीला का भी है दिलकश ये नजारा कैसा, रंग है जल बगहे नाज का प्यारा कैसा, जीनत अफरोज है रूह दिलारा कैसा, ब्रज की खाक का चमका है सितारा कैसा, जिसके अदना से इशारे से ये जहां रक्स में है, जिसके अदना से इशारे से ये जहां रक्स में है, आप वो जाने जहां चल बखना रक्स में है, हल्का बांधे हुए रक्सा है हंसी मस्त शबाब, चश्मे बदूर वो मंजर है नहीं जिसका जवाब, हल्के रक्स में नटराज भी खुद शामिल है, या ये झुरमुट सितारों के महे कामिल। कृष्ण की आन पे सौजान से सखियां हैं निसार, जज्बे इश्क हकीकी से सरापा सरशार। और साहिबान, ये सब कुछ जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? अब ये देखिए, रास मंडल की है जीनत श्री राधा रानी, रास मंडल की है जीनत श्री राधा रानी, सामने जिनके भरे पूरे जिना भी पानी, राधिका कृष्ण की बाकी ये जुगल जोड़ी है, जितनी तारीफ करे अहल नजर थोड़ी है। शकील बदायूनी और नौशाद ने इसी मंजर को अपने एक नगमे से करोड़ों दिलों तक पहुंचा दिया। ये जो बातें हमने आपको बताई, ये तो शायरी के मास्टरपीसेस में थी, अभी किताबों में है, लाइब्रेरीज में है, लेकिन इसको निकाल के आवाम तक कैसे पहुंचाया गया, डॉक्टर बत्रा इसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने देने वाले हैं। ओवर टू डॉक्टर बत्रा। शुक्रिया सर। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घुंघटा मुख पर डाल के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में
राधिका नाचे रे। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हम लोग बात कर रहे थे कि कन्हैया की रास और जो यार राधा गाने रानी है। जी इतने कम पिच पर रखवा दिया। एनीवे जी जी, एक्चुअली 8 गाने हैं तो वक्त ज्यादा ना हो जाए। अगर आप डॉक्टर बत्रा साहब थोड़ी सी फरमाइश पे कुछ और गा दें तो बहुत अच्छी बात है। जी जी जरूर। I didn't mean that, but anyway, this is good. जी सर 4 मिनट लूंगा और। डोलत छम छम कामिनी आ, डोलत छम छम कामिनी, चमकत जैसे दामिनी, चंचल प्यारी छब लागे रे मधुबन में राधिका नाचे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट तुम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट तुम ताता, नचत छूम छूम ततई ततई ताता, छूम छूम छननन छूम छूम छननन, क्रांधा 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 धा धा धा, मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका, मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका। नि सा रे सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा नि रे सा रे सा नि ध प म प ध नि सा रे सा नि ध प म प ग म ध प ग म रे। मधुबन में राधिका नाचे रे, सा 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 नि ध प म प ध प ग म रे सा नि रे सा 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 ग ग म म नि ध सा। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। ओ दे ना दिर दिर दानी ता रे दीन दीन ता ना दिर दिर दानी ता रे दीन दीन ता ना दिर दिर दानी ता रे दीन दीन ता ना दिर दिर दानी ता रे। ओ दे ताना दिर दिर तुम दिर धा तिरकिट तक तुम तिरकिट ता धा नी ना दिर दानी ता। ओ दे ना दिर दानी ता, ओ दे ना दिर दानी ता दा रे दीन दीन ता ना। जी बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपने बहुत ही खूबसूरत नगमे को हम तक पहुंचाया और वो सारा दौर याद दिलाया जब अवध में ये धुनें जो हैं वो आम दिलों में बसती थी। सोचने की बात ये है कि ये धुन और इसकी जो पूरा माहौल है वो नौशाद तक कैसे पहुंचा होगा। तो कन्हैया की रास के बारे में कहा जाता है कि कन्हैया की रास के सपने वाजिद अली शाह के ड्रामों में, शायरी में, कथक में जा बजा हमको नजर आते हैं, क्योंकि उस जमाने में वहाँ यही कल्चर था, यही पॉप कल्चर था। तो नजीर इकबाल की एक नज्म जो हमने अभी आपको सुनाना है, उन्होंने उसको जब पढ़ा तो उन्हें लगा कि नजीर को तो लखनऊ में होना चाहिए। उन्होंने लखनऊ बुलाया, वो नहीं पहुंच पाए। तो चलिए उस नज्म के कुछ हिस्से देखते हैं जो नजीर की है। और वाजिद अली शाह उस पे ड्रामा लिखना चाहते थे या करना चाहते थे, अपनी शायरी में, कथक में उसे समोना चाहते थे। नजीर कहते हैं, क्या आज रात फरहत तो इशरत असास है, हर गुल बदन का रंग यूं जर्री लिबास है। ये क्या बात हो रही है? रासलीला की।
क्या आज रात फरहत तो इशरत असास है, हर गुल बदन करंगियों जर्री लिबास है, महबूब दिल बरों का हुजूम आस पास है, बज़्मे तरब है ऐश है, फूलों की बास है, हर आन गोपियों का यही मुख बिलास है, देखो बहारे आज कन्हैया की रास है। आई है धूम से जो तमाशे को गुल बदन कौन है? राधा। आई है धूम से जो तमाशे को गुल बदन, गोया के खिल रहे हैं गुलों के चमन चमन, करती हैं नृत्य कुंज बहारी बसद हरन, और घुंघरुओं की सदाएं छनन छनन। अब देखिए बत्रा साहब ने जो अभी एक गीत पेश किया, नगमा पेश किया, उसमें बहुत से साजों से किस तरह की आवाज आती है। ये उस जमाने की ट्रेडिशन थी। जब शायर लिखते थे तो भी उसका हवाला देते थे, जब गाया जाता था तो भी वो लिखते थे कि घुंघरुओं की सदाएं छनन छनन, हर आन गोपियों का यही मुख विलास है, देखो बहारे आज कन्हैया की रास है। पहुंचे है आसमां तई मृदंग की गमक, इस गाने में भी यही था, इस नज्म में भी यही है। पहुंचे है आसमां तई मृदंग की गमक, आवाज घुंघरुओं की कयामत जनक जनक, करती है मस्त दिल को मुकुट की हर एक झलक, ऐसा समा बधा है हरदम ललक ललक, हर आन गोपियों का यही मुख विलास है, देखो बहारे आज कन्हैया की रास है। तो देखिए राधा और कृष्ण का प्यार जो है वो आम लव स्टोरी नहीं है, ये सूफियाना इश्क का एक इशारा है, एक इस्तिआरा है। सादा सा लफ्ज़ मोहब्बत जब रूहानियत की बुलंदी को जा पहुंचता है तो जिस्म को कृष्ण और रूह को राधा बनाकर अनकही बात समझाता है। इस पाक मोहब्बत का बयान और फरमान एक जमाने से चला रहा है, और संत महंत सूर मीरा हसरत और नजीर हर कोई अपने अपने तरीके से इसको समझता समझाता है। लेकिन सितम यह है कि हर कोशिश के बाद भी राधा और कृष्ण की कहानी वादों इरादों और कस्मों की मरहून मिन्नत नहीं, तशरीह और तौजीह की मोहताज नहीं है। राधा और कृष्ण की मोहब्बत तमाम तर कदरों से बालातर है, तमाम रस्मों तरीकों और रिवाजों से बुलंदतर है। उनका प्यार हर रस्म से हर नाम से आजाद है। इस रिश्ते में कोई बंधन नहीं, बंदिश नहीं, कोशिश नहीं, पुरसिश नहीं। मोहब्बत जब जिस्म से हो तो उसे रिश्ते का नाम दरकार होता है। मोहब्बत जब रूह के वजूद का हिस्सा बन जाए, बुनियाद में समा जाए, तो वो इश्क रूहानी होता है। वो इश्क हर रिश्ते से ऊपर होता है, बेहतर होता है, उसे कोई नाम नहीं चाहिए होता है। कृष्ण की बांसुरी की पाक सदा, सूफियों का कहना है कि असल में रूह अजल की मुबारक आवाज है जो राधा की धड़कनों में बसती है, इसलिए राधा उसे हर जगह सुन लेती है। अब देखिए नजीर कहते हैं, जब मुरलीधर ने मुरली को अपनी अधर धरी। मैं नहीं समझता कि आज के दौर का कोई आदमी इतनी गहराई से इस बात को कह सकता है। जब मुरलीधर ने मुरली को अपनी अधर धरी, क्या क्या प्रेम मीद भरी उसमें धुन भरी, ले उसमें राधे राधे की, ले उसमें राधे राधे की हरदम भरी खरी, लहराई जो धुन उसकी इधर और उधर जरी, सब सब सुनने वाले कह उठे जय जय हरि हरि, सब कहने वाले कह उठे जय जय हरि हरि, ऐसी बजाए कृष्ण कन्हैया ने बांसुरी। ये है हमारे नजीर बेनजीर, जिन्होंने जयदेव का चंडीदास का हक अदा कर दिया। कहते हैं कि जब जयदेव राधा और कृष्ण की प्रेम कथा लिख रहे थे तो एक मकाम पर वो रुक गए, लफ्ज साथ नहीं दे रहे थे, क्या लिखें, इश्क का वो मंजर कैसे बयान करें, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तो बहुत देर तक परेशान रहे, आखिर मायूस होकर वो कागज कलम छोड़कर नहाने चले गए। कहते हैं कि इसी दौरान खुद कृष्ण वहां चुपके से आए और गीत गोविंद का अधूरा हिस्सा मुकम्मल कर गए। उस हिस्से में कृष्ण क्या लिख गए, ये सोचने से ज्यादा समझने की बात है। कृष्ण ने लिखा, कृष्ण खुद इश्क की तकमील में राधा के चरण कमलों में झुके थे, नतमस्तक हुए थे। मत बोलिए कि जयदेव की राधा शादीशुदा थी, किसी और के थी, वो कृष्ण की नहीं थी, लेकिन कृष्ण कृष्ण उन्हीं के थे। ये इश्क ऐसा बेमिसाल था कि चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कि वो कृष्ण से राधा भाव से प्यार करते। तो विद्यापति हो या चंडीदास हो या नजीर हो या नजरुल इस्लाम हो, राधा के इश्क पर ये सभी लोग मोहित थे, मोहित रहे, और आने वाले दिनों में भी जो लोग लिखेंगे वो मोहित रहेंगे, क्योंकि राधा राधा कामनी भी है,
राधा रमणी भी हैं। ब्रज के इलाके में कहा जाता है कि लालड़ी, लालड़ी लालों की हरियाली है राधा मोहनी, ये सुहागन है हजारों आरजू अरमान की। अब इसके बाद जो क्वालिटीज हैं वो ध्यान दीजिए। कहते हैं चुलबुली चिरबाग चंचल सोहनी हसमुख चतुर, ये 5 क्वालिटीज हैं। चुलबुली चिरबाग चंचल सोहनी हसमुख चतुर, नाजनी नाजुक अदा सारे जहां की लाडली। तो बरसाने में राधा लाडली लाल है, मान मंदिर में, मोर कुटीर में, पीली पोखर में, ये इलाके हैं, ये जगह हैं जो उनके नाम से जुड़ी हैं। तो मान मंदिर में जाइए, मोर कुटीर में जाइए, पीली पोखर में जाइए, उनके आप नक्श कदम ढूंढने जब जाते हैं तो राधा रानी मंदिर में जाइए तो पुजारी प्रसाद में सुहाग का पिटारा देते हैं। पूड़ा भी कहलाता है, शादियों की एक रस्म है। यूपी में और बाकी जगहों पर भी, हिंदू मुसलमान दोनों की शादियों में एक चीज होती है, उसे कहते हैं सुहाग पूड़ा। बड़ी कॉमन चीज है और बहुत अजीब लगता है कि सारी ट्रेडिशंस में पाया जाता है। तो इस पूड़े को खोलकर देखिए तो उसमें एक पेड़ा होता है, एक आईना होता है, कुछ बिंदियां होती हैं, चूड़ियां होती हैं, और आज के जमाने में उन्होंने नेल पॉलिश भी उसमें ऐड कर दी। यानी औरत के श्रृंगार में मिजाज की मिठास, खुद की पहचान, तीसरी आंख और रंग रंगीली उंगलियां जरूरी। तभी तो राधा गोविंदा नंदिनी है, राधा गोविंदा मोहिनी है। तो राधा के श्रृंगार सज्जा के, रूप के, लिबास के रंग देखने और समझने के लिए हमें दरख्वास्त करनी होगी नीलाक्षी राय से, जो बिंदादीन महाराज की एक बहुत पुरानी बंदिश के जरिए राधा की जो छवि है वो आपके सामने पेश करेगी। ओवर टू नीलाक्षी राय। आई होप कि वो होस्ट बन गई है इतनी देर में। जी नीलाक्षी। नीलाक्षी अपने को अनम्यूट करें, और दिखाई भी नहीं दे रही हैं। जी हाँ, ओके ओके गुड। अनम्यूट योरसेल्फ। जी हो गया, अनम्यूट हो गया। जी एक समय ग्रह नेक आरी पहन के ची कुसुम की सार Got disconnected, Danisha. Faisal, put her on the spot light, and I No, do she not. got disconnected. She got disconnected. जी आई होप वो दोबारा कनेक्ट करेंगी जल्दी। ठीक, कुछ हो सकता है बिजली चली गई हो या कोई दूसरा मसला हो गया। वो 2-3 बार उनका हो चुका है डिस्कनेक्ट। अच्छा, चलिए अगर वो रिज्वाइन करती हैं तो उनका जो है हम लोग टुवर्ड्स द एंड एक बार फिर से उनसे दरख्वास्त कर लेंगे। जी जी चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे राधा की और कृष्ण की। तो एक और इंसिडेंट आता है किताबों में कि जब कृष्ण चंद्रावली के साथ रासलीला कर रहे थे तो वो पल राधा के लिए बहुत कठिन थे। उनके दिल पर सांप लौट रहे थे। राधा बार बार सोचती थी कि क्या चंद्रावली की कशिश ने राधा की याद दिल से भुला दी होगी। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे कृष्ण की छवि दिखाई पड़ी। वो रतिरास के बाद की कोमल घड़ी थी। कृष्ण के बदन पर कहीं सुंदर, कहीं सिंदूर था तो कहीं काजल की मिली जुली आभा थी। हंसती मुस्कुराती उन आंखों में गैर के प्यार की मस्ती थी। और ये बेशर्मी
कहा जाता है कि राधा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। तो राधा की तो जान ही जल गई, वो गुस्से की जाती से चिरागपा हो गई और ये मंजर बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो पैर पटकती हुई अपने घर वापस चली आई। राधा को घर आए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि बाहर से किसी साधु की भिक्षा मांगने की आवाज आई। घर की एक औरत भिक्षा लेकर गई, लेकिन साधु ने भिक्षा नहीं ली। साधु ने कहा कि जिसका पति घर के अंदर मौजूद हो, भिक्षा वही औरत देगी। अब घर की औरतों ने भिक्षा देने के लिए जबरदस्ती राधा को भेजा। साधु ने उनसे भी भिक्षा को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि देवी, मुझको वो दो जो मेरा है। साधु का आग्रह बहुत अजीब सा था। राधा ने चौंक कर देखा तो देखा, अरे वो साधु तो कृष्ण था। साधु ने फिर कहा, देवी मुझे वो दो जो मुझे चाहिए है। साधु यही रट लगाया था, राधा ऐसी भिक्षा कैसे देती, चुपचाप खड़ी रह गई। तभी पीछे से सास की आवाज आई कि जो मांगता है उसे क्यों नहीं दे देती। मजबूर होकर राधा ने साधु से पूछा, बोलो क्या चाहिए बाबा। साधु ने कहा, मुझे तुम्हारा मान, अभिमान, तुम्हारा गर्व, तुम्हारा अहम सब चाहिए। न चाहते हुए भी राधा को भिक्षा में मान, अभिमान, अहम सब देने पड़ गए। उस दिन के बाद से राधा के कहा जाता है कि दिन रात बदल गए। अब वो हर हाल में मस्त थी। वो विरह के, हिजर फिराक के हर दुख में खुश रही। उन्होंने अपनी हस्ती मिटा दी, वो बेलौस इश्क की लाजवाल मिसाल बन गई। आइए ये बातें यहीं रोककर मोहतरमा सीमा मानसिंह से एक मशहूर नगमा सुनते हैं, जो राधा की इसी खामोशी और इसी कहानी के अलावा भी हमको बहुत कुछ याद दिलाता है। ओवर टू सीमा मानसिंह। थैंक यू। ना बोली ना बोली ना बोली रे, ना बोली ना बोली ना बोली रे, घूंघट के पट ना खोली रे, राधा ना बोली ना बोली ना बोली रे, घूंघट के पट ना खोली रे, राधा ना बोली ना बोली ना बोली रे। याद करो जमुना किनारे सावरिया, याद करो जमुना किनारे सावरिया, याद करो जमुना किनारे सावरिया, थोड़ी भी राधा की काहे गुजरिया, थोड़ी भी राधा की काहे गुजरिया, इस कारण ना तुम संग बोले रे, राधा ना बोली ना बोली ना बोली रे, ना बोली ना बोली ना बोली रे, घूंघट के पट ना खोली रे, राधा ना बोली ना बोली ना बोली रे। बहुत खूबसूरत सीमा जी, बहुत ही खूबसूरत गाना। आपने बहुत ही सादगी के साथ आपने सिर्फ घुंघरू की मदद से इतना अच्छा गाना पेश किया। बहुत शुक्रिया आप सबकी तरफ से। हम लोग बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि राधा रानी जो मंदिर है, जब वहां पे आप जाते हैं तो वहां पे एक सुहाग पुड़ा दिया जाता है, जिसके अंदर बहुत सा आराइश का, बहुत सा श्रृंगार का सामान होता है। तो उस एक पुरानी ट्रेडिशन है कि राधा के श्रृंगार सज्जा के, रूप के, लिबास के, रंगों पे जो डांसर्स होते थे कथक ट्रेडिशन में काफी जोर दिया जाता है। और जो पेंटिंग्स की ट्रेडिशन है, चाहे वो मुगल पेंटिंग्स हो, चाहे वो बसोली हो, या मतलब जो राजपूत पेंटिंग्स हैं, उसमें भी आपको जो रंग मिलते हैं, जो कपड़े मिलते हैं, अगर उसको एनालाइज किया जाए तो एक पूरी हिस्ट्री आपको मिलती है। तो नीलाक्षी बिंदादीन महाराज की जो एक पुरानी बंदिश आपको सुनाने वाली थी, उसमें राधा की छब भी पेश करने वाली थी। मुझे लगता है उन्होंने दोबारा ज्वाइन कर लिया हो, तो अगर उन्हें ज्वाइन कर लिया है तो ओवर टू नीलाक्षी। एक समय ग्रह सो एक सी, हरे पहल के
जा रही सखी, जाए रही नंदलाल की बारी। हाँ, काची कली एक तोड़ ले, जिन कारण बाह मरूरत माली। आग लगे ब्रिज के बगियन में, एक फूल के कारण लाखन गाय। एक फूल के कारण लाखन गाय। निरतत ढंग, निरतत ढंग, निरतत ढंग। बहे पवन मंद सुगंध, शीतल पवन मंद सुगंध शीतल। बंसी बट तट निकट यमुना, बंसी बट तट निकट यमुना। वृंदावन की कुंज गलीन में, वृंदावन की कुंज गलीन में। राधे गोपी उमंग निरतत, राधे गोपी उमंग निरतत ढंग। निरतत ढंग। Wonderful, absolutely wonderful. So नंदनी पाप खंडन भान, नंदनी पाप खंडन कोटि रविशम भूषण चमकत। जरी सारी जरी कमनिकन, चोली अंग सोहे तंग निरतत। चोली अंग सोहे तंग निरतत ढंग। हे निरतत ढंग। उजकत झुकत झपकी कछु हिल मिल चंद्र चमक चपलासी। चमकत चमकत लटक लटक मटमट मटक मटक दृग मंद हसत मुख मनमोहक। राधा 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 राधा। absolutely wonderful, absolutely wonderful. क्या खूबसूरत बंदिश, और इसका जो सौंदर्य है उसका तो जवाब ही नहीं। Absolutely wonderful, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, मेहरबानी आपकी जी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो राधा का तस्वर है वो विद्यापति से लेकर जयदेव से लेकर आज के दौर तक किस तरह से आया, किस तरह से अलग अलग लोगों ने उसे देखा। तो इस पर मुझे उर्दू के बहुत मशहूर शायर हैं मीरा जी, जिनको लोग भूल चुके हैं, मीरा जी याद आते। तो मीरा जी भी राधा के तस्वर पर फिदा थे। उन्होंने राधा को चंडीदास की शायरी के आईने में देखा था और कई छोटी नज़मों का इतना अच्छा तर्जुमा किया था कि वो ओरिजिनल नज़मों जैसी लगती हैं। आइए देखते हैं कि मीरा जी की राधा कैसी हैं, और ये राधा उनकी है कि चंडीदास की हैं, ये बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें बंगाली नहीं आती और हम चंडीदास का ओरिजिनल कलाम नहीं पढ़ सकते। तो हमने तो मीरा जी से ही पढ़ा है। तो पेश करते हैं उनकी 2-3 छोटी छोटी नज़में। कहती हैं, किसने लिया श्याम नाम
मुझको ये बता सकी, किसने लिया शाम नाम मुझको ये बता सकी, कान से सुना उसे दिल में जा बसा मेरे, साथ लाया बेकली मैं ये नहीं जानती, कितनी मिठास इसमें है कैसे जबान से हटे, बोल बोल हर घड़ी मैं हुई हूँ बावली, किसने लिया शाम नाम मुझको ये बता सकी। अब देखिए अभी जब नीलाक्षी पेश कर रही थी तो उसमें एक लय थी, मुझे लगता है कि इसमें भी बिल्कुल उसी की तरह की लय है कि किसने लिया शाम नाम मुझको ये बता सकी। तो चंडीदास की जो शायरी है वो वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु दोनों को उसने मुतासर किया था। क्या बात थी ऐसी चंडीदास में। कुछ नमूने और देखते हैं। कहते हैं तन्हा सबसे दूर अकेली दुखिया, तन्हा सबसे दूर अकेली दुखिया, दिल लेकर बैठी राधा, बात नहीं सुनती वो किसी की, अपनी ही सोचों में डूबी राधा। अब राधा क्या कहती है, मैं हूं पुजारिन जोगिया पहने, मैं हूं पुजारिन जोगिया पहने, भूख नहीं है बस ये बोले राधा, प्रेम के दुख को प्रेम ही जाने, प्रेम के दुख को प्रेम ही जाने, दिल की धड़कन भी पहचाने, जग की सारी प्यारी बातें अब है जैसे बीती रातें, काम काज घर के नहीं पाए, दिल से आहे फूट ही आए, कैसे रुकें कैसे रुक जाएं, घर करता है साए साए, कौन सुनाए कौन अपमाने, प्रेम के दुख को प्रेम ही जाने। सब दिन हर कोई बात बनाए, जो भी है दोष मुझी को लगाए, मौत से बढ़कर तीखी बातें, दुख के दिन है दुख की रातें, कैसे दिल के दुख को मिटाऊं, कैसे कहूं और किसको सुनाऊं, चंडीदास कहे अब हमसे। जिस तरह से तखल्लुस आता है उर्दू शायरी में, इसी तरह से चंडीदास भी आखिर में अपने को मुखातिब करते थे। कहते हैं चंडीदास कहे अब हमसे, प्रेम का भेद कहो पीतम से तो छोड़ो बहाने, प्रेम के दुख को प्रेम ही जाने। तो जयदेव और विद्यापति इसी परंपरा यानी कि रवायत से बहुत कुछ लेते हैं और उसे शायरी की जबान में पेश करते थे। आप जयदेव को पढ़ें, आप विद्यापति को पढ़ें, आप सूरदास को पढ़ें, तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक के सारे वाकयात, सारे किस्से, सारी बातें, कहानियां आपको मिलती हैं। चंडीदास ये सब नहीं करते। चंडीदास परंपरा से, किस्सों से, कहानियों से कुछ नहीं लेते हैं। उन्हें रामी धोबन से इश्क हो गया था, तो उस इश्क में अपने निजी तजुर्बात लेते हैं और रामी के तजुर्बात लेते हैं और उसे मिलाकर कभी राधा तो कभी कृष्ण के जज्बात बना देते हैं। तो उनके जज्बात असली हैं, इंसानी हैं। विद्यापति के बारे में कहा जाता है कि वो संस्कृत के बहुत बड़े आलिम थे, वो मैथिली के भी आलिम थे, कई जबानों के आलिम थे, लेकिन चंडीदास सर से पैर तक इश्क की दीवानगी थी। वो बंगाली की बोली इस्तेमाल करते थे। उस वक्त तक बंगाली बड़ी जबान नहीं बनी थी, छोटी सी बोली थी। तो चंडीदास की शायरी दिमाग का काम नहीं है, वो दिल की आवाज है। यही वजह है कि उसमें सुर है, लय है, वारख्तगी है, मस्ती है, संगीत है। आगे एक छोटी सी नज्म है जिसमें वो कहते हैं आह मोहब्बत मीठी है सब कहते हैं, आह मोहब्बत मीठी है सब कहते हैं, लेकिन फिर क्यों मेरी चाह में विष के सोते बहते हैं। ये कौन कह रहा है? ये राधा बात कर रही है। राधा चंडीदास से कह रही है आह मोहब्बत मीठी है सब कहते हैं, लेकिन फिर क्यों मेरी चाह में मैं न मिलूंगी बातें करने वालों से, घर पर प्यार करूंगी अपनी सुंदरता के जालों से, यूं सुख लेकर क्या मैं जीत न लूंगी सारी बातों को, और यूं चैन से भर दूंगी अपनी रूह की रातों को। एक और नज्म है कुछ यूं कि राधा बोली ये है उसके प्रेम की बंसी का मदमाता मोहन जादू, कमल नयन के कृष्ण कन्हैया, मोहन वृंदावन के बसैया, हमको बुलाए हम कैसे पत्थर बन जाए, दिल कांपे लर्जे थर्राए, तन पिंजरा घर के आंगन में, मन का पंछी वृंदावन में कृष्ण कन्हैया, डोल रही है दिल की नैया, रात अंधेरी बादल गहरा, ऐसी रात में कैसे आया हमसे मिलने पीतम प्यारा, छम छम बरसे मेह की धारा, दिल के देख के दिल बेचैन हमारा, कैसे छोड़ू घर का आंगन, घर वाले और नंदी बैरन। उनकी नंद देख रही हैं कि ये कहीं मिलने ना चली जाए। तो आइए इसी पस मंजर में ईशा चौहान की मदद से याद करते हैं इसी कैफियत वाली राधा की एक बेमिसाल, एक लाजवाल
गीत को, एक लाजवाब शाहकार नगमे को, जो हमारा जो शेयर्ड सबकॉन्शियस है उसमें हमेशा से मौजूद है और हमेशा रहेगा। ओवर टू ईशा चौहान। मोहे पन घट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, मोहे पन घट पे हाँ मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे, मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे, मोहे पन घट पे हो मोहे पन घट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, मोहे पन घट पे। गगरी मोहे मारी गगरिया फोर डारी, हाय गगरिया फोर डारी, हो कंकरी मोहे मारी गगरिया फोर डारी, हाय गगरिया फोर डारी, हो गगरिया फोर डारी, मोरी सारी अनारी भीगो गयो रे, मोरी सारी अनारी भीगो गयो रे, मोहे पन घट पे ओ मोहे पन घट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, मोहे पन घट पे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस खूबसूरत नगमे को इतनी खूबसूरती से पेश करने के लिए हम सबकी तरफ से बहुत शुक्रिया। जी हम लोग बहुत से शायरों की बात कर रहे हैं, तो आइए याद करते हैं अल्लामा कैफी को, जो मुगल पीरियड के आखिर के हिस्से में वो दिल्ली में हुआ करते थे, तो अंग्रेजों के दौर में थे, आज़ादी से पहले के दौर में बहुत पसंद किए जाते थे। तो उन्हीं ने बहुत सी नज़में लिखी हैं। उनकी नज़में कृष्ण और राधा के इश्क का तस्वर इतनी खूबसूरती से आता है कि सुनने वाले को उनके इश्क से इश्क सा हो जाता है। और लिखते हैं तो उस जमाने में मीर के अलावा मीर अनीस और दबीर बहुत पसंद किए जाते थे, तो उनसे इंस्पायर्ड हैं, थोड़ी उसका जो रंग नजर आता है। पूछते हैं किस गुल की है आमद, किस गुल की है आमद के जहां रंग चमन है, क्या रच के चमन गैरत गुलजार अदन है, इटलाती हुई ब्रज में चलती हैं हवाएं, आकाश पे डाले हुए झूमर है घटाएं, खुर्शीद जहां ताब की है आंख का तारा, इस रात का हर वक्त से ऊंचा है सितारा, जो बंदे मजाजी थे वो सब टूट रहे हैं, माया के जो कैदी थे वो सब छूट रहे हैं। ये शेर देखिए और सोचिए कि क्या इससे बेहतर शेर कहा जा सकता था, सूफियाना शेर। वो कहते हैं सब उसमें है वो सब में है और सबसे जुदा है, सब उसमें है वो सब में है और सबसे जुदा है, खालिक भी है मखलूक भी बंदा भी खुदा भी, वो जज्ब था गोपाल की बंसी की सदा में, पाओगे नजीर उसकी न तुम अर्ज समा में। इन्हीं के कलाम में हमें भक्ति और योग के फलसफे के फर्क का पता चलता है। बहुत से लोग बात करते हैं कि भक्ति क्या है, योग का फलसफा क्या है। वो कहते हैं कि एक बार की बात है कि श्री कृष्ण के भाई उद्धव जो बड़े विद्वान और ज्ञानी थे, किसी ने उनसे यूं कहा
कि घर द्वार का जाओ तो नरेश ऐसा कहाँ, यानी उद्धव से कोई बात कर रहा है कृष्ण के बारे में और कृष्ण की तारीफें हो रही हैं। तो कोई जो कह रहा है वो ये क्या क्या कह रहा है, सुनिए। घर द्वार का जाओ तो नरेश ऐसा कहाँ है, घर ब्रज में देखो तो वो दिलदार जहां है। ईश्वर को भुला सकते हैं ब्रजवासी तो भुला दे, लेकिन नहीं मुमकिन है कन्हैया को भुला दे। अब उद्धव तो बड़े आलिम फाजिल आदमी थे, बहुत बड़े पंडित थे, उनको लगा इंसानों की नजात का रास्ता तो योग के ज्ञान में है, ये क्या बकवास कर रहे हैं। उन्होंने श्री कृष्ण से बात की, बल्कि शिकायत की। श्री कृष्ण ने कहा कि आप ब्रजभूमि जाइए और लोगों को ज्ञान का रास्ता दिखाइए। तो हमारे नामवर शायर अल्लामा कैफी इस वाक़े को कैसे बयान करते हैं, लंबी नज्म है, मैं इसमें से कुछ पोर्शंस आपको सुना रहा हूं। तो अब उद्धव वहां से चले और ब्रज पहुंचे। उद्धव ने जब एहकाम में सफर कृष्ण से पाए, उद्धव ने जब एहकाम में सफर कृष्ण से पाए, पहुंचा वो महावन में कि योग उनको सिखाए। बोल उठे ये सब ग्वाल जो उद्धव नजर आए। ऐ कृष्ण कहाँ तुम रहे दिन इतने लगा रहे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्टिक इल्यूजन हो रहा है कि दे आर सो फुल ऑफ कृष्ण कि जैसे ही वहां उद्धव पहुंचे उन्हें उद्धव नजर नहीं आए, उन्हें उसमें कृष्ण नजर आए। शायद शबात मिलती हो, एक ही खानदान के लोग थे, भाई थे। तो सुनिए, उद्धव ने जब एहकाम में सफर कृष्ण से पाए, पहुंचे वो महावन में के योग उनको सिखाए। बोल उठे ये सब ग्वाल जो उद्धव नजर आए। हे कृष्ण कहाँ तुम रहे दिन इतने लगाए। थे दिल में जो कृष्ण उद्धव नजर उनको पड़े कृष्ण। आप देखिए मिसरा, देखिए कितना खूबसूरत है। थे दिल में जो कृष्ण उद्धव नजर उनको पड़े कृष्ण। हर शख्स के लब पर था हरे कृष्ण कहते रहे वो लाख। नहीं मैं हूं कना, नहीं मैं हूं कन्हाई। उद्धव कह रहे हैं नहीं, नहीं हूं मैं कन्हाई, मैं कृष्ण नहीं उनका हुआ, मैं कृष्ण नहीं उनका हूं भेजा हुआ भाई। तुम लोगों के बिलाप की पहुंची जो दुहाई, तो मैंने महाराज से ये आज्ञा पाई। भक्ति से मैं दिल ब्रज के लोगों का हटाऊं और योग से और ज्ञान से लौ उनकी लगाऊं। फिर गोपियां वहां पहुंच गई इसी बीच में। फिर गोपियां बोली कि बस इतना न बनाओ, ये मिश्री ये माखन है इसे भोग लगाओ। मटकी ये दही की जरा ठोकर से लुढ़ाओ। मसलो अभी तुम राड़ करो छेड़ो सताओ। सब हरकतें हैं याद पुरानी वो तुम्हारी। मुरली की जरा धुन तो सुना हमको मुरारी। गिरद उनके खड़े हो गए सब लोग वो दिलगीर। आंखों में बसी जिनकी थी गिरधारी की तस्वीर। उद्धव ने ये देखा तो ख्याल उनको ये आया, माधव ने मजाक अच्छा यहाँ मेरा बनाया। गिरधर का है इन लोगों के, गिरधर का है इनके दिलों में वो इश्क जबरदस्त। सर की न खबर पांव की ऐसे है सरमस्त। हो सकता है, अब ये वो रियलाइज कर रहे हैं, हो सकता है पूरब में ये सूरज कभी अस्त। मुमकिन नहीं भक्ति का मगर जोश ये हो पस्त। फिर बोले, अब उन्हें एक आर्गुमेंट देना था, इनका इन सब लोगों को तो इल्यूजन हो रहा है। फिर बोले कि राधा जो कहे मुझको कन्हैया, तो भाइयों सच्चे सही तुम और मैं झूठा। खैर यहां तक लिखने के बाद कैफी साहब ने जो शायरी की है वो सोने के अल्फाज में लिखने के लायक है। और मुबारक है वो कान जो इस पर ध्यान दें, और खुशकिस्मत है वो लोग जो इसे याद रखें। राधा की कुटी में, राधा की कुटी में जो वो लोगों का गया शाम। अब देखिए उन्होंने शाम को रदीफ और काफिये में किस तरह से ढाला है, ये शायरी समझने वाले समझेंगे और आप भी समझेंगे। राधा की कुटी में वो जो लोगों का गया शाम, उस भीड़ में हर एक ज़बां पर था आहा शाम। सब किस्सा वो राधा ने सुना जब तो कहा शाम है, शाम गया छोड़ के कब हमको भला शाम। ये शाम है वो शाम है, मैं शाम हूं तुम शाम। अब देखिए ये इश्क है, ये दीवानगी है। राधा को मालूम ही नहीं कि वो जा चुके हैं, वो अब द्वारका में हैं, सदियां गुजर चुकी हैं, बहुत वक्त गुजर चुका है। तो वो कहते हैं सब किस्सा वो राधा ने सुना जब तो कहा शाम है, शाम गया छोड़ के कब हमको भला शाम। ये शाम है वो शाम है, मैं शाम हूं तुम शाम। देखो मुझे रोज और कहो हो गया गुम शाम। अब ये जो उद्धव ने सुना तो उसके बाद कैफी लिखते हैं कि एक बेखुदी उद्धव पे ये सुनकर हुई तारी, एक बेखुदी उद्धव पे ये सुनकर हुई तारी। दीवानों की मदहोशों की हालत हुई सारी। राधा के कदम चूम के बोले कि मुरारी, वो बन गई है इश्क में तस्वीर तुम्हारी।
राधा के कदम चूम के बोले के मुरारी, वो बन गई है इश्क में तस्वीर तुम्हारी, सर थाम लो राधा को जो तुम देख लो भैया, सर थाम लो राधा को जो तुम देख लो भैया, हो शक तुम्हें तुम हो कि वो सचमुच है कन्हैया। तो ये जो इसका बावलापन है, ये जो बेकरारी है और मदहोशी है और दीवानगी की कैफियत है, इसके नगमरेज इजहार के लिए दरख्वास्त करना चाहेंगे मोहतरमा चित्रा कुमार से कि वो एक नगमे के जरिए ये जो कैफियत है वो आपके सामने एक तरह का इलस्ट्रेशन पेश करें। ओवर टू चित्रा कुमार। हे सखी राधिके बांवरी हो गई, शाम को ढूंढते आप ही खो गई। हाँ हे सखी राधिके बांवरी हो गई, शाम को ढूंढते आप ही खो गई। हाँ हे सखी राधिके बांवरी हो गई। गली गली में गोकुल के नाम पुकारे, बैठी है जमुना किनारे। गली गली में गोकुल के नाम पुकारे, हो बैठी है जमुना किनारे। कभी मेरे कभी तेरे घर को गई, शाम को ढूंढते आप ही खो गई। हाँ हे सखी राधिके बांवरी हो गई। जी बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत गाने के लिए और इसे बहुत ही खूबसूरत अंदाज से पेश करने के लिए। तो मैं बस ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जितने भी गाने हम राधा के सुनते हैं, जितने उनके पीछे बहुत से किस्से हैं जो अदब में, शायरी में, जो फोकलोर में और हमारे इमेजिनेशन में, हमारे कलेक्टिव इमेजिनेशन में हमेशा से मौजूद है। उर्दू के बहुत मशहूर कहानीकार हैं कृष्णचंद, उनका एक ताल्लुक है कृष्ण से। कृष्णचंद, उन्होंने यूं तो बहुत सी कहानियां लिखी हैं, लेकिन एक कहानी उन्होंने कृष्ण की नगरी की भी लिखी और इस कहानी में उन्होंने राधा की कहानी भी लिखी और ये कहानी पढ़कर सुनकर हर आंख में आंसू आ जाते हैं। पर आज भी जो चाहने वाले हैं और फिर परदेश जा रहने वाले हैं, इस कहानी को न जाने क्यों दोहराते हैं। कहते हैं कि कृष्ण जी ने वृंदावन की गोपियों से एक वादा किया था और वो वादा हर गोपी ने सफेद दिल पर लिख लिया था। कृष्ण ने चलते वक्त कहा था कि वो एक बार फिर वृंदावन आएंगे और हर गोपी के घर का दरवाजा 3 बार खटखटाएंगे। जिस घर में रोशनी होगी और जो गोपी दरवाजा खटखटाने पर कृष्ण का खैर मकदम करेगी, वो उसी के इश्क को सच्चा जानेंगे और बस उसी के हो जाएंगे। इस बात को बरस गुजर गए, लेकिन कृष्ण हजार झमेलों में कैसे कैसे कार्यकलापों में फंसे थे, महाभारत लड़ा रहे थे और द्वारका सर कर रहे थे और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। बावजूद कोशिश के वो वापस ना आ पाए। शायरों ने राधा और दूसरी गोपियों के दिल की हालत कुछ यूं बयान की है। उर्दू की एक नज्म है, कहते हैं, नंद के लाल यशोदा के दुलारे मोहन। ये कौन कह रहा है? ये गोपियां कह रही हैं। नंद के लाल यशोदा के दुलारे मोहन, हम तेरी याद में बेताब हैं सारे मोहन। नंद बाबा की कुटी हो गई सूनी तुझ बिन, फीके मथुरा के हुए सारे नजारे मोहन। फिर वही सांवली छब आए नजर हम सबको, नींद की गोद में जमुना के किनारे मोहन। जिसको करता था कलेजे से घड़ी भर न जुदा,
ये कौन कह रहा है? ये राधा कह रही है। जिसको करता था कलेजे से घड़ी भर न गुजदा, छोड़ रखा है उसे किसके सहारे मोहन। रोते रोते हुई राधा की तेरी उम्र बसर, रोते रोते हुई राधा की तेरी उम्र बसर, किस मुसीबत में शबो रोज गुजारे मोहन। तो कई वर्षों के बाद एक अंधियारी तूफानी रात में, जैसे कि आज भी बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही थी और बारिश मूसलाधार बरस रही थी। ऐसी बरखा थी कि रुकने का नाम नहीं लेती थी और जन्माष्टमी की सियाह रात की याद दिलाती थी कि अचानक किसी ने वृंदावन के दरवाजे खटखटाने शुरू किए। सियाह लिवादे में लिपटा हुआ अजनबी हर एक अजनबी मकान पर, हर एक नए मकान पर, पुराने मकान पर 3 बार दस्तक देता और फिर आगे बढ़ जाता था। लेकिन सब मकानों में अंधेरा था, सब लोग सोए पड़े थे, किसी ने उठकर दरवाजे के पाट न खोले। अजनबी नाउम्मीद होकर वापस जाने वाला था कि उसने देखा दूर एक टूटे झोपड़े में मिट्टी का दिया झिलमिला रहा था। वो उस झोपड़ी की तरफ तेज तेज कदमों से चल दिया, लेकिन उसे दरवाजा तक न खटखटाना पड़ा क्योंकि दरवाजा खुला था। वो झोपड़े के अंदर पहुंच गया जहां दिया जल रहा था। दिए की उदास रोशनी में राधा नहीं, बस यूं समझिए वो राधा का साया था। महबूब के इंतजार में राधा के सर का हर बाल सफेद हो चुका था। चेहरे पर लातादार झुर्रियों का जाल बुना था। कृष्ण जी का गला उसकी तपस्या देख कर रुंध गया। उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। उन्होंने भर्राई आवाज में कहा, देखो देखो राधा, मैं आ गया, देखो मैंने अपना वादा निभाया। लेकिन राधा पर कृष्ण की बात का कोई असर ना हुआ। कृष्ण जी ने चिल्ला कर कहा, देखो राधा, हेलो, देखो मैं आ गया। लेकिन राधा ने न कुछ देखा न सुना। अपने महबूब की राह तकते तकते उसकी आंखें रोशनी खो चुकी थी और कान बहरे हो चुके थे। वो थी अब हर आस से, हर उम्मीद से परे, इफाए वादा से परे, दुनिया व माफिया से परे, अब तो बंदगी से परे, मौत और जिंदगी से परे। राधा शायर होती तो बनवारी से हसत मोहानी की तरह शायद कुछ यूं कहती, कहाँ छाए रहे गिरधारी। ये वही हसत मोहानी है जिनकी गजल आपने सुनी है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। वो कहते हैं वो बहुत बड़े आशिक थे कृष्ण के और हर साल जाते थे, वृंदावन जाते थे। ये कहते हैं, कहाँ छाए रहे गिरधारी, औरन मिल सुध भूल हमारी, रोवत धोवत तड़पत बिलकत, बिरहा की रैन गई कट सारी, जिया जात बरखा रुत हसरत, देख देख बदरिया कारी। मालिनी धीर से दरख्वास्त करते हैं कि इसी कैफियत का एक नगमा है, वो अगर हमें सुनाए तो हम उस दौर में शायद वापस जा सके और समझ सके ये जो कैफियत थी। मोहे रंग तोला, मोहे रंग तोला, नंद के लाल, छेड़ो नाही बस रंग दुलाल, मोहे रंग तोला। देखूं देखूं तुझको मैं होके निहार, देखूं देखूं तुझको मैं होके निहार, चूलो पूरा मोरा कांच सा तन, नैन भर क्या रहे निहार, मोहे रंग दुलार, नंद के लाल, छेड़ो नाही बस रंग दुलाल, मोहे रंग दुलार।
मरोड़ी कलाई मोरी, हाँ कलाई मोरी, हाँ कलाई मरोड़ी कलाई मोरी। चूड़ी चटकाई इतराई तो चोरी से गरबा लगाई। हरी चुनरिया जो झटके से चीनी, हरी चुनरिया जो झटके से चीनी। मैं तो रंगे हरे हरे के रंग, लाल से गुलाबी गाल मोहे रंग दो लाल। नंद के लाल लाल छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल मोहे रंग दो लाल। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत गाने के लिए। जी अब चलते चलते चलिए बात करते हैं लाहौर के एक राइटर थे जो बुनियादी तौर पे शायर नहीं थे, बहुत अच्छे राइटर थे, लेकिन शेर भी कह लेते थे। उनका नाम था ख्वाजा दिल मोहम्मद। सूफी परंपरा के प्रस्तार थे और उसी सिलसिले से आते थे ख्वाजा दिल मोहम्मद। उन्होंने गीता पर अपनी एक किताब लिखी थी, गीता का तर्जुमा किया था, मंजूम तर्जुमा, यानी कि शायरी की जबान में किया था, और दिल की गीता कहलाता था, यानी दिल उनका नाम था, ख्वाजा मोहम्मद दिल की गीता। उसमें वो लिखते हैं कि कृष्ण ज्ञान की फूलमाला में अजब खुशबू है, उस खुशबू में अजब तासीर है। इस माला को पहनो तो दिल पर रूहानी तासुरात छा जाते हैं, जर्रे जर्रे में आफताब झलकने लग जाते हैं, हर खार फूल बन जाता है, ये खाकी जिस्म नूर की मूरत बन जाता है, दिल पर एक सुकून छा जाता है, इंसान खुदा से राज़ो नियाज करने लग जाता है। दिल में जो सवाल उठता है खुदा के हुजूर से उसका जवाब आता है। बंदा जिधर देखता है तो हर सिमत परमात्मा नजर आता है। वो परमात्मा जो आंख से नहीं देखता लेकिन आंख उससे देखती है, वो कान से नहीं सुनता लेकिन कान उससे सुनते हैं, वो जबान से नहीं बोलता लेकिन जबान उससे बोलती है, वो सांस से दम नहीं लेता लेकिन सांस उससे दम लेता, वो दिल से ख्याल नहीं करता लेकिन दिल उससे ख्याल करता है, वो आंख की आंख है, कान का कान है, जबान की जबान है, जान की जान है और दिल का दिल है। गीता तभी तो कहती है। और ये जो शेर है ये ख्वाजा दिल मोहम्मद के हैं जो उन्हें तर्जुमा किए हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए इसमें क्या फ्लो है और क्या उसके अंदर शायरी है। कहते हैं उसी के हैं सब दस्त पा चार सू, उसी के हैं रुख रूनुमा चार सू, उसी की नजर कान सर हर तरफ, मुहीते जहां सर सर हर तरफ, वो है बेताल्लुक मगर सब करब, गुनों से भरी और गुन उसमें सब। ये है सूफी सिलसिले के ख्वाजा दिल मोहम्मद। एक जमाने में पंजाब के सारे लोग दिल की गीता पढ़ते थे और कुंदन लाल सहगल उनका भी ताल्लुक पंजाब से था और जम्मू से था और कई शहरों से था। ख्वाजा दिल मोहम्मद की किताब दिल की गीता हर सुबह पढ़ते थे और कृष्ण भक्त थे। वही सहगल जिन्होंने सन 1937 में इसी इश्क के जज्बात को अपनी आवाज देकर सारे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया था। अजय मनकोटिया उन्होंने ये गाना गाया है, हमारे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन इस गाने को फैसल बेग साहब आपको सुनाएंगे। इस कंपोजिशन के बारे में कहा जाता है कि उस्ताद फैयाज खान जो कि क्लासिकी मौसीकी के मास्टर थे, एक्सपर्ट थे और एक आसमान थे, उन्हें बहुत हैरत हुई थी कि एक ऐसा इंसान जिसने क्लासिकी मौसीकी नहीं सीखी थी उसने कैसे इसको गाया। जी ओवर टू फैसल बेग साहब, सहगल का गाना अजय मनकोटिया की आवाज में। सुनो सुनो हे कृष्ण काला, सुनो सुनो हे कृष्ण काला, आई तुम्हारे द्वार, सुनो मेरी पुकार, अब सुन ले बांसुरी वाला, सुनो सुनो हे कृष्ण काला, तुम जानते हुए
जानो ना, अब काहे कहूँ दुख सारा, सुनो सुनो है कृष्ण काला। मेरे पाँव तो हों और मैं आ न सकूं, हूँ अधीन में है दीनानाथ। जो मैं छल से आऊं, कहूँ जलने आऊं, तो लोग करे बदनाम। जैसे जो चाहे बातें उड़ाए, बातें उड़ाए, जैसे जो चाहे, जैसे जो चाहे बातें उड़ाए। कहे राधा भी मोहे कलंकनी, राधा भी मोहे कलंकनी, तो से चोरी जो मिलने आए। जैसी चाहे जो बातें उड़ाए, मैं तो बोल सकूं, मुंह न खोल सकूं, प्रभु जब तो अबला ना। मेरा जीवन आए ना दर्श दिखाए, ना दिखाए दर्श घनश्याम, ना दिखाए दरस मुँह पे देखो सखी, ना ही खाए तरस मोरे मन की रही, मोरे मन की रही मन में हाय, हाय मोरे नैनन ने देखा नहीं अभी शाम। अबला का दुख हे दीनानाथ, मन कर है मन में। चंडीदास कहे चंडीदास कहे, चंडीदास कहे सखी है सखी है, चंडीदास कहे जिस तन लगे वही तन ये दुखड़ा जाने, वही तन ये दुखड़ा जाने। जी, अजय हमारे साथ नहीं है इस वक्त, लेकिन उनके बहुत से दोस्त मौजूद हैं, तो वो जरूर हम सब की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करेंगे। इतना खूबसूरत गाना, और इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत क्रेसेंडो है। और हालांकि इसमें जो जैसे अंतरे होते हैं या स्थाई होता है, उस तरह की कैफियत नहीं है। और आपने ध्यान दिया होगा कि ये भी चंडीदास की एक नज्म है, जो कि ओरिजिनली बंगाली में है, लेकिन आप देखिए कि बंगाल से वो पंजाब तक पहुंचती है, उसे सैगल गाते हैं। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है भक्ति मूवमेंट का और तसव्वुफ का, सूफिज्म का, तो जिस पे आज हमने कोशिश की कि इसके कुछ रंग आपकी खिदमत में हम पेश कर सकें। काफी वक्त हो गया, तो बहुत शुक्रिया आप सबका और सारे सिंगर्स का, खासतौर से जिनकी मदद से हम ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। जी, ओवर टू रजीब। माशाल्लाह भाई, दानिश साहब कमाल है आपका, और इतनी मेहनत करते हैं, और जाहिर है कि कभी कभी इतना इंस्पायरिंग मैसेज भी लेके आते हैं, जैसे आज का इवेंट जो था, इट वाज फुल ऑफ व्हाट इज नीडेड टुडे, today's India, we really need this, and it certainly sank into the heart of
many here, especially I see a message which is very emotional from our senior Dr. Nazir Ahmad Saab. So before I give it to our host, Dr. Rafat Hussain, for comments and question and answer session, Faisal, please show the poster for the coming event. And before that, I would like to thank especially Lutf Group. Every single one of them really did wonderfully well, and Danish Saab doesn't need any thanks from me or from Indian diaspora. Here is the coming Saturday. We have introduced this every month, an event which we call Adabi Sangam. The team is Professor Anis Rahman Saab, Dr. Mozam Siddiqui, and Noman Shok Saab. These three individuals together make this team for Adabi Sangam, and now it will be on Moomin. Haider Hafta ke Motabar Awaz, ki Motabar Awaz, Moomin Khan Moomin, iconic poet of the past, Moomin Khan Moomin. और इसमें प्रीति गोविंदराज मोमिन की 3 गजलें भी गाएंगी और